तो जो क्वेश्चन चाहिए वो कोई शू वाले कौन से क्वेश्चन है, पर्टिकुलर जैसे ये शू के कुछ क्वेश्चंस एक जैसे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, है ना, सेवंथ एट्थ भी इवन, ये करीब करीब एक जैसे क्वेश्चंस हैं और इनमें सब में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी। ठीक है दिलीप, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। यस सर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम इस टाइप का एक टेबल कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे पार्टनर्स की, उसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे, प्रॉफिट ऐड लेस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर आगे जब हम क्वेश्चन जाएंगे तो आगे कुछ क्वेश्चन के अंदर फ्लक्स वो दे रखी है, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन भी है। तो उसके अंदर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें इसके अंदर एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन का एडजस्टमेंट करना है, फिर ओपनिंग आ जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, ऐसे से जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस ढंग से प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ कि पास एडजस्टमेंट्स में हमें ये सब लगेगा। अब जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था थर्ड क्वेश्चन में, तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल ली पार्टनर्स की, ओपनिंग कैपिटल आ गई तो ये एक तारीख की कैपिटल आ गई। फिर आप क्या करेंगे इसके अंदर आगे, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल 6 महीने, फिर एडिशनल कैपिटल जोड़कर ये 6 महीने, तो ये टोटल हो गया। अब इसके ऊपर 1 महीने का रेट से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। दिस इज हाउ यू डू दैट। ठीक है, यस सर। तो ये ओपनिंग कैपिटल। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो तुमको लग रहा हो इसके अंदर कि वो मुझे कराना है, वो बोलो। नो सर, अभी तो मैंने क्वेश्चन को करे हैं, बस इनका फॉर्मेट मुझे बनाते नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर लो। बट ये है, अच्छा है यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ट्राई कर रहे हो। ठीक है, गुड। तो ये क्वेश्चंस अपना कर लो। कल तक अपने, कल तक का सोचा है ना टाइम, जब तक ये खत्म हो जाए अपना। मैंने आपको 1-2 दिन का टाइम दिया था ना खत्म करने के लिए सारा 10 तक शीट। यस सर। कि आज मुझे का, लगा आज का बोला, हाँ बोलो। मुझे लगा आज ही होगा शुरू। मुझे याद नहीं आ रहा यार, मैंने आज का बोला है कि कल तक बोला था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जैसा आप लोग बोले। सर अभी तो आज टाइम। नहीं टाइम तो क्या है, एडजस्टमेंट्स में हो जाएगा, उसमें क्या है, कोई खास बात थोड़ी, वो तो थोड़ा बहुत। सर डाउट है आज तो, हाँ बोलो। डाउट में हो जाएगा पूरा टाइम। ठीक है ठीक है, बोलो, डाउट्स क्लियर कर लो, क्योंकि डाउट्स क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सर क्वेश्चन नंबर 16 सर पूरा हो गया मेरा शीट। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी शीट में? ये 10 शीट सर, ये पूरा हो गया मेरा, बस ये 3 क्वेश्चन बचे बस जिसमें डाउट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 तो 10 शीट, ओके। क्योंकि वो पास एडजस्टमेंट स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो जाए सब चीजें तो अच्छा ही है। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सर हाँ, इसमें जो सेकंड पैरा है ना, उसके जो बिफोर चार्जिंग वहां से समझ नहीं आया। अच्छा, सी वॉज वेरी एक्टिव गेटिंग अ सैलरी ऑफ, अब ये सी को फर्म 2,000 रुपए महीने की, मतलब 24,000 रुपए सैलरी देती है सी को। तो इन रिटर्न उसके बदले में सी ने कहा कि वो फर्म के लिए 80,000 का प्रॉफिट हर साल अर्न करेगा ही करेगा। ये 80,000 प्रॉफिट किसमें से होना चाहिए, बिफोर चार्जिंग या अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन सैलरी पेबल टू सी, मतलब ये जो सी को सैलरी इंटरेस्ट वगैरह देने से पहले होना चाहिए, या मतलब इंटरेस्ट। तो हम जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हम जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हम प्रॉफिट लिखते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यहाँ यहाँ हम जो प्रॉफिट लिखते हैं, इस प्रॉफिट में तो हम आईओसी और सैलरी घटाते ही हैं। तो ये आईओसी और जो सैलरी है ये बिफोर ही तो है,
ये बिफोर ही तो होता है, तो ये बिफोर नहीं भी लिखा हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, तो बिफोर ही है। इसके अंदर से आईओसी घटाएंगे, सैलरी घटाएंगे, फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स को बांटते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर ही है। सर तो इसमें जैसे इसने बोला है कि कमीशन और सैलरी टू सी, तो सर बाकी जो ए और बी है उसको तो देना पड़ेगा। उसके अंदर बोला है आईओसी एंड सैलरी टू सी, सैलरी तो सिर्फ सी को दे रहे हैं और आईओसी तो सबको दे रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हम इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं मैं, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे आएगा, इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, फिर यहाँ पे मैं डेबिट में लिखूंगा टू आईओसी ए बी सी को, फिर यहाँ मैं लिखूंगा सी की सैलरी, फिर यहाँ पर मैं उनको पार्टनर्स को बचा हुआ प्रॉफिट बांटूंगा। तो क्वेश्चन ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर ही है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर दिस ऑल, इस आईओसी सैलरी के पहले का, तो ये पहले का ही है। और ये क्वेश्चन ये सी ने सर आईओ सर बोलो, इसमें आईओसी और सैलरी बस ए सी के लिए बोला है ना, बाकी सबको भी तो दे रहे, तो नहीं, उनका भी तो माइनस होना चाहिए प्रॉफिट देने से पहले। वही कह रहा हूँ, एक सेकंड, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर क्वेश्चन बोला है सी वॉज वेरी एक्टिव, ये बोल रहा था, सी ने क्या गारंटी की भाई 80,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करेगा फंड, ये फंड को गारंटी दी, किस चीज की गारंटी दी कि वो 80,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करेगा। ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बिफोर अलाउिंग, 80,000 कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए, बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा दे रहे हैं, इसमें एक ही इंटरेस्ट है, ये दो इंटरेस्ट है, आईओसी और आईओडी का, ये इंटरेस्ट से पहले, और सी को सैलरी, सैलरी तो सिर्फ सी की है तो सी को, तो मतलब नॉर्मली प्रॉफिट हो गया ना, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखते हैं वही प्रॉफिट तो हो गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है बिफोर सैलरी, बिफोर आईओसी, बिफोर आईओडी ही तो होता है वो। सर इसमें तो पर पर्टिकुलर सी के लिए बोला है ना, नहीं नहीं टेबल टू नहीं सी। नहीं, ऐसा ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस क्वेश्चन के जो है ये इसका पर्पस, इसका कहने का मतलब है ये आईओसी और आईओडी तो सबको लगता है, तो ये सबके लिए बोला है, ये सिर्फ सी के लिए नहीं हो सकता। और ये सैलरी सिर्फ सी की बोली है क्योंकि सैलरी सिर्फ सी की, तो वो आपको ये तरीका ही ऐसे ही लिखा जाएगा ये इसके अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक आध की सैलरी, ऐसा बिफोर चार्जिंग एंड अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी पेएबल टू सी, तो ये तो सैलरी तो सिर्फ सी की है और वो आईओडी और आईओसी तो सबका है, तो ये सबके लिए ही है। यस सर, आप समझ आ गया। तो यहाँ पे अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर क्वेश्चन बोला ये 80,000 चाहिए लेकिन ये है 75,000, तो यहाँ पे हम सी से ले लेंगे 5,000 रुपए, बस अब फर्म का प्रॉफिट 80 हो गया, इस 80 में आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, बचा हुआ प्रॉफिट है पार्टनर्स को बांट दो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। और बोलो, और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर क्वेश्चन नंबर 23 इसी शीट। Shreya and Vivek are partners sharing profits 3:2, the balances of the current and capital account के balances दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट है और ये करंट अकाउंट है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही कि श्रेया को हमें 5,000 रुपए पर मंथ की सैलरी देनी है और विवेक को 30,000 रुपए का कमीशन देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% से देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% रहना है। ड्रॉइंग जो है बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर है और एक की 30,000 रुपए डेट दे रखी है तो उस डेट से निकालेंगे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हमको है 1,20,000 रुपया, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अवार्ड। ठीक है, अब इसके अंदर दो तीन चीज देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं प्रॉफिट हमारे पास पर्याप्त है कि नहीं। तो 5,000 रुपए सैलरी के हिसाब से 60,000 रुपए तो सैलरी हो गई, 30,000 रुपए का कमीशन हो गया और आईओसी देना है अपने को
आईओसी कितना कितना देना, 8%, तो 8% इसका, तो 24,000 तो एक का आईओसी हो गया और 16,000 एक का आईओसी, तो 40,000 रुपए तो सिर्फ आईओसी के चाहिए। तो हमको प्रॉफिट चाहिए 1,30,000 का, 60,000 सैलरी, 30,000 रुपए हमारा क्या कहते हैं कमीशन, और 40,000 रुपए हमारा आईओसी। तो हमको टोटल प्रॉफिट चाहिए 1,30,000। हमारा प्रॉफिट 1,20 है, लेकिन अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जुड़ जाएगा। 1,20,000 में ड्राइंग्स का कितना इंटरेस्ट हो रहा है ना, 3,000 ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 3,000 रुपए हर क्वार्टर पे निकालते हैं, तो साल भर की ड्राइंग होती है 12,000। इस 12,000 पर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर होता है 7.5 महीने का, ठीक है। इसका 450 आ रहा है, एस का मतलब ये जो भी नाम है, श्रेया का और विवेक का आ रहा है 1050। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग श्रेया का कितना आ रहा है? श्रेया का आ रहा है 450। अच्छा, 12,000 पे 6% से 5.5 महीने का। हाँ यस सर। अच्छा, तो ये 6 और 6 कितना हो गया, 720। 720 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, 60 रुपए, ठीक है। तो 6, हाँ बराबर, तो 5 6 30, 300 और ठीक है। सर ईच क्वार्टर बोला तो फिर 7.5 हो गया। यार राइट, भाई मैं बोलूं यार 7.5, 5.5 तो एंड ऑफ द मंथ होता है, महीने के आखिर में 5.5 महीने का लगाते हैं, और महीने के क्वार्टर के बिगनिंग में तो 7.5 महीने का। राइट, सर तो 450 आ रहा है इसका। तो ये 450 इंटरेस्ट हो गया इसका, ठीक है। 450 ये इंटरेस्ट हो गया, और जो है अब हमारे पास में सर दोनों को मिला के 1500। 1500 तो भी नहीं होता है, मतलब तो भी नहीं होता। तो अब अपन क्या करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में यही नीचे बनाता हूँ इसका। मतलब मैं देख रहा था कि ऐसा तो नहीं कि पर्याप्त प्रॉफिट हो रहा हो सफिशिएंट, तो लेकिन सफिशिएंट नहीं होगा। एक 1,20,000 और ये आए होगी। श्रेया एंड विवेक, श्रेया का तुमने बताया 450, और विवेक का 1 सितंबर को निकाला उसने, तो 30,000 रुपए पे हम उसका 7 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 6% से, 1050। 1,050, तो 1,050 रुपए इंटरेस्ट, 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 1 सितंबर से लेकर 31। भाई किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही तो पूछिए आप मेरे से, है ना। पुष्कर और क्या शिवम और दिलीप, ठीक है। हम लोग इसने डाउट पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछ नहीं सकते हो। आप लोगों को भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। अरे कोई जवाब तो दो भाई। यस सर। हाँ, तो ये 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, 7 महीने होते हैं, तो 30,000 रुपए पर हम 7 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 6% से, तो 1,050 आ रहा है इंटरेस्ट। तो 1,050 का इंटरेस्ट हम ये लगाएंगे सॉरी, तो ये 1,500 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,21,500। अब इसको रेशियो में बांटना पड़ेगा सबको। बेस्ट तरीका ये, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम एक कॉम्पोजिट रेशियो निकाल लेते हैं। कॉम्पोजिट माने सबका एक रेशियो निकाल लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो सबका एक कॉम्पोजिट रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, विवेक सर हाँ
सर ऐसा क्यों करते हैं कि एक साथ बेटा वो सर क्या अलग होता है अलग कि अल्टीमेटली आप सर इसमें देखो अलग अलग नाम से दो, तुम सैलरी नाम दो उसको, आईओसी नाम दो, अलग अलग नाम से दो या एक साथ दो, जाना पार्टनर को ही है और उतना ही अमाउंट जाना है, तो उसमें फर्क क्या पड़ रहा है भाई? हम अलग अलग, हम अपनी कैलकुलेशन को कम कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन कम हो जा रही है हमारी। सैलरी होगी 60,000 रुपए, मैं आता हूँ उस पर भी हमारी कैलकुलेशन कैसे कम होती है। और कमीशन सर जैसे आपने लिखा था सॉल्यूशन में टू करंट अकाउंट, तो अब हमको भी ऐसे ही करना है डायरेक्ट टू करंट अकाउंट, जैसे कुछ भी उसके रिलेटेड हो। ये एक्चुअली, हाँ वो एक्चुअली मैंने इसलिए लिखा है बेटा करंट अकाउंट को, क्योंकि वो मार्किंग स्कीम, बोर्ड की मार्किंग स्कीम के हिसाब से दिया वो सोल्यूशन। एग्जैक्ट बोर्ड की मार्किंग स्कीम में करंट अकाउंट ही वर्ड यूज किया हूँ। कैपिटल अकाउंट यूज किया है जहाँ फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जहाँ फिक्स मेथड वहाँ करंट अकाउंट दिया है। मतलब वो उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के दिए हैं उसे मार्किंग स्कीम बिल्कुल बोर्ड की है, जो बोर्ड ने अपने सोल्यूशन में बना रखा है टीचर्स को चेक करने के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन। तो जिससे आपको ये मालूम पड़े कि बोर्ड उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है। तो सैलरी हो गई, ये कमीशन हो गई। फिर उसमें बोला है हमें आईओसी, आईओसी कितना 8%, तो 8% ये, तो ये आईओसी 8 3 are 24,000 and then 8 2 is 16,000। तो टोटल विवेक को जो पेमेंट मिलना है वो मिलना है 46,000। टोटल इसको जो पेमेंट मिलना है वो मिलना है 84,000। तो रेशियो क्या हो गया 84:46, और ये कितना कम हो जाएगा 42:23, बस इससे कम नहीं होगा। तो 1,21,500 को ये रेशियो निकाल दिया एक साथ, मतलब ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका मेरे पास ये हो सकता है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर, मैं 42:23 को आप याद रखिएगा ना, मैं वो बना रहा हूँ वाला पेज। यहाँ पर ये जो मेरा पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा, $1,20,000। यहाँ पे मैंने आईओडी लिख दिया, तो ये टोटल हो गया 1,21,500। इसको हम टू पार्टनर्स कैपिटल करके श्रेया और विवेक के अंदर बांट देंगे। 1,21,500 कैसे बांटेंगे? वो जो हमने उसके अंदर वर्किंग किया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे वो जो निकाली थी, कैलकुलेशन की थी, उनका रेशियो जो कंपोजिट निकाला था। अब मेरे पास तो सब उड़ गया है यहाँ से, तो 42:23। 42:23 के रेशियो में हम बांट। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि भाई 1,21,500 को पहले हमारे पास क्या क्या था, 40,000 का आईओसी आया था, मुझे याद आ रहा है। 24,000 की हमारे पास सेट सैलरी थी और 30,000 रुपए का हमारे पास सेट कमीशन था। तो इनके रेशियो में पहले मैं बांटूं उसको, कितना इनका टोटल आ गया, ये टोटल नहीं, मेरे पास 1,30,000 आ रहा था ना, मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की है। 40,000, यस सर 130, 60,000 सैलरी थी, 60,000 सैलरी थी। तो इसका टोटल 1,30,000 आ। तो मैं क्या करूं, पहले 1,21,000 को 500 को 40,000 अपॉन 1,30,000 के रेशियो में बांटू। दैट इज 40/130 या 4/13 ले लेता हूँ। 1,21,500 इंटू 6/13, 1,21,500 इंटू 3/13। तो ये हो जाएगा मेरा कमीशन, ये हो जाएगी मेरी सैलरी जो दे सकते हैं, ये हो जाएगा आईओसी। ये तो सारा का सारा सैलरी चली जाएगी, ये कमीशन चला जाएगा। अब ये आईओसी आएगा, तो अब इस जो अमाउंट आईओसी का आएगा उसको आईओसी के रेशियो में बांटो। आईओसी का रेशियो कितना कितना था उनका, जो 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 उनकी कैपिटल थी वो कितना कितना अमाउंट था। कैपिटल थे 30,000, 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो पहले मैं ये करूं,
फिर उसके बाद इसको 2 पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स में 3:2 में बांटू, तो इतना कैलकुलेशन करूँ। और ये टिपिकल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कि एकदम इजीली डिविजिबल है। 13 आ रहा है टोटल, 13 को सर उसमें तो पॉइंट मारा था मैंने, ऐसे ही करा था, नहीं बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, वो भी मतलब ये टाइम कितना लग जा रहा है इसका, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम और जो काम हम कंपोजिट निकाल पा रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली जाना कैपिटल में ही, आप उसको किसी भी नाम से भेज लो। हम पार्टनर का ऐसा नहीं कि इसमें अमाउंट ज्यादा आ रहा है उसमें कम आ रहा है, या इसमें कम आता है उसमें ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं। जितना अमाउंट इसमें आएगा उतना ही अमाउंट उसमें आएगा, लेकिन उसमें हमारे को एक ही बार रेशियो बांटना है। यहाँ तो हर बार बांटना है, पहले ये मैं इसका रेशियो निकालूं, इसका निकालूं, फिर इसका निकालूं, फिर इसका निकालूं, तो कितना काम बढ़ जा रहा है। तो ये इतना लेंदी कर, ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। छोटा क्वेश्चन हो तो कर लो, फटाफट कैलकुलेट होता हो। अब ये 1 ऑड फिगर आ रही है, 1,30,000 आ रही है, ठीक है। तो 1 2 13 से डिवाइड करना है सब। उसके बाद जो है वो फिर ये गलतियां इसमें ज्यादा होती है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कैसे केस में, चूंकि मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड ने खुद वो वही तरीका अपनाया। दूसरा तरीका है कंपोजिट रेशियो, निकाल दो सब एक साथ। जो भी है पार्टनर का नाम है ना, जो भी नाम है पार्टनर का, उसके अंदर सबका निकाल दो, सैलरी ले लो, कमीशन ले लो, IST ले लो। 40,000 था, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है अमाउंट, जो भी हो, बस उनका टोटल लगा लो। अब जो इनका रेशियो है उस रेशियो पूरा प्रॉफिट बात तो खत्म बात। तो ये हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो सर 42:23। हाँ मतलब ठीक है। जो अच्छा ये श्रेया और विवेक है, हाँ ठीक है, 42:23 बराबर है, 42:20। तो ये जो रेशियो आ रहा है 42:23 आएगा, इसके अंदर हम पूरे प्रॉफिट को बांट देंगे। तो हमारा जो ये काम है ना पूरा, इतना लेंदी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो करने को हम दोनों कर सकते हैं, बट जो भी हमको इजीली सबसे अच्छा से हो जाए वो कर। इज दैट ओके? ये हो गया। यस सर। क्वेश्चन में कुछ पूछना है और बताइए। सर जैसे अकेले एक ही चीज रहती है या 2 चीज रहती है, तो उसमें जो नॉर्मल करते हैं वही करो, एक और बार बाकी ज्यादा है तो एक बार फिर सुनो, अच्छा। क्या कह रहे हो? सर जैसे 1-2 चीज रहती है, जैसे IOC हो गया और सैलरी हो गया, तो उसमें ये नॉर्मल वाली मेथड यूज करना, और जब ज्यादा हो गया तो फिर आपकी वाली मेथड, नहीं करंट वाली। मेरी मेथड नहीं है वो भी CBSE ने भी यूज की है। मतलब देखो दोनों कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपका फास्ट हो जाए काम, क्योंकि अपने को पेपर में टाइम भी बचाना है ना, अपने को बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करने हैं, अपने को टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है पेपर में। पेपर में स्पीड भी चाहिए होती है। बहुत बार होता है, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी तो इस साल तो पता नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, आपका आएगा कि नहीं आएगा तब देखेंगे, आपका भी होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर कई बार बच्चों को क्या अप्रोच स्ट्रेटजी रखनी है, वो स्ट्रेटजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, सही स्ट्रेटजी नहीं रखने से जो है वो हमारा पेपर जो है वो गड़बड़ हो जाता है, तो पेपर छूट जाता है। सेम पेपर, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ाई की, वो आएगा सर मेरा इतने नंबर का छूट गया, मैंने देखा कई बार बच्चों। तो वो क्यों छूट जाता है उन बच्चों का, क्योंकि वो समवेयर सही अप्रोच, आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, आपको क्वेश्चन को सही भी सॉल्व करना है, आपको दोनों चीजें देखनी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको वो और वो तरीका अपनाओ ना जो बोर्ड में CBSE एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपन क्यों फालतू में झंझट में जा रहे हैं, है ना। हो सकता है हमारा तरीका ज्यादा अच्छा हो, लेकिन अपने को मार्क्स भी तो चाहिए यार, ऐसा थोड़ी कि अपने को मार्क्स नहीं चाहिए, सिर्फ अपना ज्ञान अपने को बताने पड़े बैठे, अपने को मार्क्स भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, और अपने को वो भी लेकर आना है। तो अपन सामने वाले के हिसाब से जो है वो कर भी दो, मार्क्स भी ले लो, और अपने को जो आता है अपन जानकारी रखो कि हाँ ये तरीका ज्यादा सही है, ये ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए ना तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, हम एक साथ भी दे रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, और अगर अलग अलग करके दे रहे हैं तो भी कोई फर्क, उससे फर्क कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दो शीट्स 6th और 10th में आपको डाउट डिस्कस किया है, ये 1-2 चीजें हैं, ठीक है।
अच्छा, मैंने आज एक वो डिस्कशन किया, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। मैंने आज जो है एक कि जनरल अबाउट जनरल एंट्रीज, हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, और वो दिलीप तुम देखना उसको जरूर से तुम देखना। तुम करना क्या चाहते हो दिलीप आप 12th के बाद में? सर सीए। सीए करना चाहते हो? तब मैं वो लिंक डालता हूँ, तुम उस वीडियो को जरूर से देखना। उसके अंदर मैंने वो कुछ पॉइंट्स को आज वो डिस्कस किया है बच्चों के साथ में। उन बच्चों का बहुत इंटरेस्ट था कि ये बताइए आप, उन्होंने पूछा, तो आज मैंने उनको पूरा वो करीब करीब 1.25 घंटे का वीडियो है, उसके अंदर मैंने पूरा समझाया है कि जब हम कोई फाइनल अकाउंट्स बनाते थे 11th के अंदर, तो 11th में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है। कई बार हमें जनरल एंट्रीज नहीं मालूम होती, तो वो आप समझना, क्योंकि वो कल ऑनलाइन क्लासेस था 11th में, तो कई बार चीजें ऐसी चीजें छूट जाती हैं पढ़ाने, टीचर से भी छूट जाती हैं, पढ़ा भी नहीं पाते, और ऑनलाइन समझाना भी मुश्किल होता है। तो वो मैं समझाया हूँ और वो मैं बताऊंगा आपको। तो वो अगर तुमको वो समझ में आ जाएगा तो तुमको पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री फिर तो खट से समझ में, बट वंस यू अंडरस्टैंड दैट 11th का कॉन्सेप्ट, तो वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, तीनों को। आप लोग देखने की उसको कोशिश कीजिए, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो जनरल एंट्री जो हमको 11th के अंदर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में हमको करनी पड़ती है, वो कौन से करनी पड़ती है, और वो आपको बहुत ही ज्यादा 12th के लिए काम आने वाली चीज है। वो सॉरी सीबीएसई में काम, सॉरी क्या सीए में काम आने वाली चीज, 12th सीबीएसई में नहीं, लेकिन उसके समझ जाएंगे तो अप्रोप्रिएशन की एंट्री हो जाएगी, और वो सीए फाउंडेशन में आपको काम आने की चीज। और आजकल तो जैसे मैंने कहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बोर्ड जो है आजकल वो वही पूछ लेता है, एंट्रीज पूछ रहा है आजकल, ऐसी अनोखी चीज पूछ रहा है। और सीए के अंदर तो भैया आपका नॉलेज अच्छा चाहिए, तो आपको दिक्कत आती है, तो इस वजह से आप उसको जरूर से देखिए, जरूर से देखिए, ठीक है। मैं आपको भेजूंगा उस चीज। क्वेश्चन नंबर 24 इसी शीट का ना? अरे वाह, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, मस्त। सर इसमें बस प्रॉफिट में दिक्कत हो गई। आप बताओ, आप लोग बताओ यार थोड़ा सा, आप लोग बताओ, हम एक आपको दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज किया कि पूरा एक साथ दिख जाए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? एक चीज छोटा सा एक पॉइंट और इसको कर दे तो 73, तो पूरा आ जाएगा बस। नहीं 71 लेना, सर हम जूम कर सकते हैं, रहने दो ऐसे ही। बस ठीक है, ये पूरा आ गया। नहीं मुझे मुझे पूरा चाहिए अब, ये बहुत बहुत ही बढ़िया। हाँ अब बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले क्या क्या चीज लिखता जाऊं, कोई मुझे बताता जाए, और एक एक करके बोलते जाइए। जो जो चीज मैंने आपको बताया कि जो चीज हमको सबसे आसानी से आ रही है, जो क्लियर है, वो प्रॉफिट। सर आईओसी एक सेकंड 12,000। एक सेकंड एक सेकंड, प्रॉफिट कौन, एक एक करके। प्रॉफिट कहाँ पे, कौन सा बेटा प्रॉफिट? प्रॉफिट तो यहाँ दिया ही नहीं है भाई साहब क्वेश्चन में। सर वही तो मेन है। हाँ वही दिखा रहा है। हाँ बोलिए, और बोलिए। सर आईओएल जो है वो 12,000। अच्छा चलो ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट बी का इंटरेस्ट, बी ने पूरे साल के लिए लोन दिया है 2 लाख का, और इंटरेस्ट पे लोन अपने को तो 6% से हम लगाते हैं, तो ये 12,000 इसका इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 रुपये ही है, ठीक है। और सर प्री-एंडल अप्रोप्रिएशन में आईओसी ए की हो जाएगी 45,000 और बी की हो जाएगी 27,000। जो 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 होता जा रहा है उसको हटाते जाओ, इसका काम करो। तुम क्या बोल रहे हो, क्या चीज? सैलरी सर 48। आईओसी। आईओसी और सैलरी, सैलरी भी इजी है, 4,000 रुपये महीने की है सैलरी, तो 48,000 रुपये सैलरी होगी, 48,000, तो सैलरी टू है 48,000, ये सैलरी ये होगी। फिर आपने सर आईओसी 45 9% ऑफ 45 लाख, 5 लाख का 9%, और 27। दैट इज 72,000, 72। ये हो। तो मेरा ये आईओसी का भी काम हो गया। सर प्रॉफिट अब 7,000 बी। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है वरुण
वरुण ये कह रहा है कि जो रेशियो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, तो जितना प्रॉफिट बी को मिलेगा उसका डबल ए को मिलेगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कह रहा है कि ए को 14 मिला है, ए का शेयर 2 है और बी का आधा है, तो ये 14 मिला है तो इसको 7,000 मिलेगा। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 21,000। ठीक है, ये हो गया। अब सर क्वेश्चन आईओडी निकाल लेते हैं। 12% ए का 3,600 और बी का रहा है 4,320। 60,000 रुपए पूरे साल में निकाली, तो 60,000 का 12% और उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो 12 से 7,200 आता है, उसका आधा 3,600। और ये आ जाएगा, इसका कितना होता है? 4,320। कितना और आ रहा है क्या? 72,000 का 12%। ठीक है, अब जो भी आ रहा है, अब तूने सही निकाला होगा, मुझसे तो 7,920। ये आ गया, आईओडी आ गया। ठीक है, चेक कर लेना। 72,000 का 12% और उसका आधा। ठीक है, ये आ गया 7,920। ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 5% जनरल रिजर्व में चाहिए। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 5%, तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हुआ? 21,000। इसका 5%, इसका 5%, ये बाटा, तो इसका 5 में 2,100 है, तो 1,050, 1,050 ही। तो आप क्या करो, ये टोटल है, ये टोटल यहाँ लिख दो, सेम टोटल यहाँ लिख दो, इसमें से ये सर, तो ये आ जाएगा। हाँ बोलो। सर आपने डायरेक्ट में 5% निकाला है कि वो वाला 5/105? डायरेक्ट ये अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट दिया होता है ना। जब डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया होता तो अपन 5/105 निकालते हैं ना। जब ये डायरेक्ट प्रॉफिट अपने को नीचे का प्रॉफिट मालूम ही है, अपन 5/105 कब करते हैं? 5/105 तब करते हैं जब अपने को ये वाला प्रॉफिट, मतलब सॉरी, ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया होता, अपने को ये दिया होता। अपने को जब यही दिया है तो इसी का तो निकालना है, फिर यही है नेट। अपने को ये वाला दिया होता है तो अपन इसका 5/105 निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? कि उसमें कमीशन जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अपने को कमीशन घटा के प्रॉफिट दे दिया तो अपन डायरेक्टली निकालो ना उसके, है ना। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। तो अब क्या करेंगे, बस ये साइड का टोटल ले लो। ये साइड का टोटल कितना हो गया? 72 और 48, 1,20,000, 1,20,000, 1,21,050। ठीक है, और फिर 21,000, तो ये हो गया 21,000, तो 1,42,050। ये टोटल आ गया इसका। तो यही टोटल यहाँ आएगा, 1,42,050। अब इसमें से ये घटा दूं तो ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा। $1,34,130, तो ये 1,34,130 यहाँ भी आएगा, और इसमें 12,000 जोड़ दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सर बस रिजर्व से गलती हो गई। 12,000 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 1,45,130, 1,45,130। तो ये टोटल दोनों 1,45,000। ऐसे ही अकाउंट हमारा। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा रहता है, बाकी होते इजी ये पास जस्ट ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हम चीज देखो, मैंने जो तुमको रिजर्व की गलती हो रही है ना, उस रिजर्व को चीजों को समझो। रिजर्व की गलती नहीं होनी चाहिए, मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो, अगर मान लो हमको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 1,10,000, हमको बोला है यहाँ पे कमीशन देना है। कमीशन मान लो रिजर्व बोला, जो भी रिजर्व, और बोला ये जो रिजर्व है, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल को जो बांटेंगे आखिर में, इसका ये 10% होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट दिया ना, तो इसको अपन 100 मान लेते हैं, इसको अपन 10 मान लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया? 110। तो ये प्रॉफिट 110 हो। ऐसे करते हैं अपन, कहते हैं अगर मैं इसको, ये जो प्रॉफिट हम यहाँ देने
बांटने वाले हैं पार्टनर्स को यहाँ पे नीचे, इसका 10% रिजर्व होना चाहिए। तो इसको हमने 100 मान लिया, इसको 10 मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिजर्व और इस डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल हम निकाल लेंगे, रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट का टोटल निकालेंगे तो 110 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट 110 है, ऐसा मानते हैं कि चलो ये 110 है। तो अगर ये 110 है तो इसमें से 10 कितना होगा और 100 कितना होगा, इसमें जो 10 है वो ये है, इसमें से जो 100 है वो ये, ऐसे करते हैं। तो हम इसको 110 से डिवाइड करते हैं और 10 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब रिजर्व हमारा 10,000 होना चाहिए। तो रिजर्व हमारा 10,000 होना चाहिए और ये 1 लाख होना चाहिए। अब आप चेक कर लो, अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो Yes, रिजर्व sir, है अब clear. इसका 10% है। तो अब आप चेक करके देख सकते हो ये है, इसका 10% है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को ये नहीं दिया हो और जब ये प्रॉफिट दिया हो तो फिर रिजर्व तो अपन डायरेक्टली इसका निकाल ही सकते हैं ना, इसका डायरेक्टली 10% निकाल सकते हैं और इन दोनों को जोड़ के अपन 110 यही निकाल सकते हैं। तो जब ये दिया होता है तो इसको 110 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। लेकिन जब अपने को यही दे रखा हो तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इज दैट ओके? Yes, sir. तो इसको ध्यान में रख के ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कल पास एडजस्टमेंट लेते हैं। मैं एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा एक कोई भी चीज जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे को मूड बनना बहुत जरूरी होता है। मूड जब बनता है ना तो फिर मजा आ जाता है। ठीक है, कल अपन लेंगे उस चीज को।